यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों को नमस्कार। मेरे लघु शोध का विषय उदारीकरण के दौर में हिंदी सिनेमा और माफियाकरण, और मेरे जो शोध निर्देशक है डॉक्टर ममता विषय चयन का आधार मेरी स्नातक से सिनेमा में रुचि थी। तत्पश्चात स्नातकोत्तर में 3 दिवसीय हिंदी साहित्य और सिनेमा कार्यशाला से इस विषय के प्रति विशेष रुचि जगी। उसके बाद मेरी शोध निर्देशक डॉक्टर ममता फर्नांडिस से चर्चा के दौरान इस विषय का चयन किया गया जो मेरी रुचि के अनुकूल है। शोध का उद्देश्य है उदारीकरण से पहले और बाद के सिनेमा में माफियाकरण के अंतर को समझना, सिनेमा में माफियाकरण का अवलोकन करना और आजादी से पहले और बाद के सिनेमा के अंतर को समझना। अध्यायीकरण प्रथम अध्याय उदारीकरण अर्थ और अवधारणा, जिसमें मैंने विषय प्रवेश उदारीकरण का अर्थ स्वरूप अवधारणा उद्देश्य कारक और लाभों को दिया गया है। द्वितीय अध्याय जिसमें माफिया अर्थ और अवधारणा को दिया गया है, जिसमें माफिया का विकास स्वरूप, माफिया का इतिहास, वर्तमान समय में माफिया को शामिल किया गया है। तृतीय अध्याय जिसमें आजादी से पहले का सिनेमा, आजादी के बाद का सिनेमा, 60 के दशक का सिनेमा, स्वर्ण काल का आ जाता है, 70 के दशक, 80, 90 के सिनेमा को शामिल किया गया है। चतुर्थ अध्याय जिसमें उदारीकरण के दौर में हिंदी सिनेमा में माफियाकरण, जिसमें उदारीकरण से पहले हिंदी सिनेमा में माफियाकरण से संबंधित कुछ फिल्मों को लिया गया है। दूसरा उदारीकरण के बाद हिंदी सिनेमा में माफियाकरण, तीसरा माफिया की सच्ची घटनाओं पर आधारित सिनेमा को लिया गया, और चौथा इसका है हिंदी सिनेमा के निर्माण में माफिया की भूमिका, और संदर्भ। प्रथम अध्याय उदारीकरण अर्थ और अवधारणा। सबसे पहले हम इस विषय में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारत की प्रथम